मम्मी और ये है पापा। एक दिन आपको भी ऐसा ही राजकुमार मिलेगा। वाह, ये भी मिलेगा। कैसे मिलेगा? सोने का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है और इसकी शादी तक क्या पता कहाँ पहुँचेगा। टेंशन मत लो, पीसी ज्वेलर की ज्वेल्स फॉर लेस स्कीम है ना, जिसमें 12 किश्तें देंगे हम और 2 किश्तें देंगे पीसीजे। है ना फायदे का सौदा। ज्वेलर फॉर जेनरेशंस, पीसी ज्वेलर। वित्त मंत्री के इस बजट के बाद महंगाई तेजी से बढ़ेगी। वजह एक्साइज और सर्विस टैक्स में 2% का इजाफा। इसकी वजह से तकरीबन हर चीज 2 से 4% महंगी होगी। लेकिन वित्त मंत्री लोगों को महंगाई से बचाने की बजाय महंगाई बढ़ाते नजर आए। ये नए सुधारों पर भी वो कोई ठोस फैसला लेने में लाचार दिखे। आखिर वित्त मंत्री की क्या मजबूरी रही, यही समझने के लिए आवाज संपादक संजय पुगलिया ने उनसे खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज। और खास बात यह है कि बजट के दिन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने अगर किसी हिंदी चैनल को पहली बार इंटरव्यू के लिए चुना है तो वो है CNBC आवाज। सर, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि शायद आप अंग्रेजी में जवाब देंगे, लेकिन आवाज को आपने रिकॉग्नाइज किया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो मैं एक इन लाइटर वेन आपसे पूछूंगा। आपके सील ऑफ अप्रूवल से दिनेश त्रिवेदी ने जो बजट बनाया उसमें उन्होंने एक रिफॉर्मिस्ट एक्शन लिया। आपने खाली इंटेंशन का एक्सप्रेस कर दिया, कोई रिफॉर्मिस्ट एक्शन नहीं लिया है। सर, आप भी वही फॉलो कर लेते उसी लॉजिक को। No, I have also indicated the roadmap because certain actions are to be done through the legislative routes, certain actions are to be done through the executive action. मुझे ये बताया that we will like to proceed on the roadmap is laid. What is to be done through the legislative measures, I have already indicated that these are the reform legislations we shall have to implement. For that I have sought the cooperation, all three for which standing committee reports are available. To implement GST, I require the constitutional amendment for which I sought the support of all members of parliament cutting across the party line. But thereafter these are to be followed by the actual action. Therefore I have laid down the roadmap. Now we shall have to follow that roadmap by executive action. सर, एक बात मुझे कन्फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मली आपको ये कम्प्लीमेंट क्यों दिया जाए कि आप मोस्ट क्रेडिबल आदमी हैं, राजनीतिज्ञ हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जिनको मैं पॉलिटिशियन मानता हूँ, राजनीतिज्ञ मानता हूँ, और आयरन मैन है। उनसे ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने कंपल्शन है, इतना प्रेशर है, इतनी डिफिकल्टी है, इतना डेट ट्रैप का खतरा है, इतना ऑयल शॉक ऊपर जा रहा है, ऐसे में मैं कुछ डिफाइनिंग काम करके दे दूं, क्योंकि मेरे लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेगुलर बजट नहीं है। लेकिन सर, आपने GST के मामले में, DTC के मामले में कुछ एक्शन करके देने की गुंजाइश थी आपके लिए, लेकिन आप कंसेंसस को लेकर थोड़ा कंजर्वेटिव होकर के काम कर रहे हैं। करना होगा इसीलिए बिकॉज दीज एक्शंस आर टू बी इम्प्लीमेंटेड. For instance, GST without constitution amendment is not possible, and not only special majority. जो सेंट्रल पार्ट है वो आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं. Special majority, it will be half done. Some we have done. For instance, that negative list in the service tax. That is the recommendation of the empowered committee. They did not indicate what should be in the negative list or what not, but they welcomed the concept of having a negative list and rest of these areas. To align the common rate, I have aligned service tax and excise duty at 12%. And it is the expectation that when GST will be implemented, this will be the rate, so that the combined rate does not go beyond 24%. Therefore, these are moving towards that. Certain other areas also I have built up consensus. For instance, model legislation. We are working together. GSTN, which will be put in place for the year. Therefore, these are the steps which already have been taken and are working on. DTC, I just got the report on 9th of March.
Therefore, I shall have to wait, but during this year I will implement it. इस साल आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कमिटमेंट है? DTC करेंगे। बिल्कुल। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने 40-41 हज़ार करोड़ रुपए का टैक्स रेवेन्यू जनरेट किया है सर्विस टैक्स, एक्साइज और बाकी चीज़ों से। ये इन्फ्लेशनरी है, ये पास ऑन करेगी कंपनियां, इसको कैसे टैकल करेंगे? इन्फ्लेशन जहां कम हो रहा है फिर ये बढ़ा देगा, डर ये है। देखिए, मैं जो टैक्स इम्पोज किया, पर्टिकुलरली एक्साइज ड्यूटी, ये नया टैक्स नहीं है। बिफोर 2008 it was 14%. I brought it down to 8%. By bringing it down to 8% and 10%, 2 years, my inflationary pressure did not come down. Rather, it was perilously close to the double-digit figure. Therefore, there may be some inflationary trend, but 43,000 crores you are talking of, that I am imposing. 45,000 crores I have sacrificed in last June, but that sacrifice did not have any impact because I withdrew the 5% customs duty and 1 rupee excise duty on petrol and diesel in last June 2011. Therefore, the short point is that volume of the transactions in a budgetary exercise of 10 lakh crores of rupees, this 43,000 crores, if it was a small economy, perhaps it would not have absorbed. Moreover, this is the point is to be kept in mind, it is not new taxes, rather I have reduced it, I have not gone back to 14%. राइट। सर, दूसरी चीज़ जिसमें मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आई तो लगा कि आप 3 लाख तक इनकम टैक्स का छूट तो कर ही देंगे। वो एक राहत होती तो हम हेडलाइन बना सकते थे कि आपने मिडिल क्लास को सिग्निफिकेंट राहत दिया। सर, 20,000 रुपए बढ़ा है, इसका बहुत ही इनसिग्निफिकेंट आपने ये रिलीफ दिया है। That's true, but the fact of the matter is that was the original DTC, because I have taken some provisions of the DTC this year. For instance, guard provisions, general avoidance of anti-avoidance rules, general agreement on anti-avoidance rules. I have also that advance pricing agreement. That these 2 provisions of the DTC I am implementing it, and rest I will examine it, and after that I will implement it. और बजट पर अपनी राय देने के लिए कॉर्पोरेट इंडिया के दिग्गजों ने चुना CNBC आवाज को। राजन मित्तल, हर्षपति सिंघानिया, आदि गोदरेज और सुनील कांत मुंजाल की राय सुनिए इस ब्रेक के बाद। ये है कोयला, चलिए इसे पावर प्लांट में डालते हैं, जहां इस्तेमाल होगी सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, ताकि बने इतनी पावर जो दे रोशनी शिखा, अली और